और जो सच्ची पुकार लगी, भगवान शेष सैया पे सो रहे थे, उठ के खड़े हो गए। मगर ने और ताकत लगाई, हाथी गर्दन तक डूबने लगा। इसने फिर दूसरी पुकार लगाई, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। भगवान दौड़े। भगवान ने सोची आज ने पहुंच में से भगवान गड़ोर पे बैठ गए। मगर ने और खींचा गज को, आखिरी पुकार लगाई, हे गोविंद हे गोपाल। भगवान ने सोची आज ने हम पहुंच रहे ने गड़ोर, सो भगवान ने अपना सुदर्शन फेंक दो। सुदर्शन गया और ग्राह की गर्दन काट दी मगर की। तनक देर में भगवान पहुंचे। गज बोलो वाह प्रभु वाह, हमें तुम्हारा न्याय समझ में नहीं आओ। बोले का है? बोले चिल्लाया हमने और उद्धार कर दो तुमने मगर को। भगवान बोले सुनो, तुमने मेरा चरण पकड़े हैं और इसने तुम्हारे चरण पकड़े हैं, और जो मेरे भक्त के पांव पकड़ लेता है अपने भक्त से पहले मैं उसका उद्धार कर दिया करता हूं, इसलिए मैंने मगर का उद्धार कर दिया। भगवान बोले द्रौपदी हमने वही समय देर करी थी, बस हम लेटे थे शेष सैया पे, खड़े होवे में तेरा टेम लग गया, खड़े होवे में टेम लग गया। वो दिन से फिर हम बैठे ही नहीं। आप अकेले राम ओरछा सरकार में भर भगवान सिंहासन पे बैठे कहा है, बाकी राम जी के कौन मंदिर पे चले जज्जो। भगवान 24 घंटा धनुष बाण लाए खड़े हैं कि न जाने मेरा भक्त मुझे कब बुलाए और ऐसा ना हो कि मुझे बैठे हैं उठने में देर लग जाए। इस बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि तुम बुलाओ भर, हम दौड़ के आ जाए। भगवान बोले द्रौपदी उस दिन मैंने देर नहीं करी, तुमने देर करी बुलावे में। शायद आपको पता होगा जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस वक्त द्रौपदी मासिक धर्म से थी, और मासिक धर्म में एक नियम है कि नारी पर उसके पति की भी नजर न पड़ो चाहिए, और संसार के पुरुष की तो छोड़ दो। तो पहले घर में एक ऐसा कक्ष होता था, कमरा, कि जब नारी मासिक धर्म से होती थी तो उतने दिन को उस कमरे में चली जाती थी। तो द्रौपदी मासिक धर्म से थी, अंता कक्ष में थी। दुशासन गया और चोटी पकड़ ली। द्रौपदी ने सोचा दुशासन तू शायद भूल गया, मेरे 5 पति हैं, वो मुझे बचा लेंगे। भगवान बोले हम काहे खुआ जाते, तुम्हें तो अपने पतियों को भरोसा था। और जैसे ही द्रौपदी सभा में गई, 5 पतियों के मुकुट दुर्योधन के चरणों में रखे थे। द्रौपदी समझ गई कि जी हमें हार गए। सोचा कोई बात नहीं, अभी हमारे गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, उनने भी आंखें नेची कर ली। भीष्म बैठे हैं, उनने भी आंखें नेची कर ली। कृपाचार्य बैठे, उनने आंखें नेची कर ली। और धृतराष्ट्र और गांधारी तो पहले से अंधरा है। भगवान बोले अब हम काहे खुआ जाते बताओ, जब तुमने हमें बोला आओ नहीं। आखिरी में जब सबने नजरें झुकाई, द्रौपदी ने सोचा कोई बात नहीं, मैं भी पचकन्या हूं, और साड़ी कस के पकड़ ली। भगवान बोले अब हम काहे खुआ जाते। और जब द्रौपदी ने सोचा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, दोनों हाथ द्रौपदी ने उठा दिए। भगवान बोले तुमने बुलाया भी तो गलत पते से, हम तो तहीं बैठे थे, पर तुमने का कह के बुलाई, हे गोविंद द्वारिका वासिन, हे द्वारकावासी गोविंद हमें बचाओ। भगवान बोले फिर हम द्वारका गए, उते की वासी बने। फिर आज भाई जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। और जो द्रौपदी ने कहा के बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, 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 दुख हरो द्वार
दुशासन वंश कठोर महादुखदाई। दुशासन वंश कठोर महादुखदाई। कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। कर पकड़त मोरो चीर लाज नहीं आई। अब भयो धर्म को नाश पाप रहो छाई। अब भयो धर्म को नाश पाप रहो छाई। दुख हरो वारी का नाथ शरण में तोरी। दुख हरो द्वारी का नाथ शरण में तोरी। दिन काज आज महाराज लाज गई मोरी। दिन आज महाराज लाज गई मोरी। फिर तो क्या था के नारी है के नारी में ही साड़ी है, के साड़ी में ही नारी है, के नारी ही की साड़ी है। पता नहीं लगो फिर के द्रौपदी साड़ी बन गई के साड़ी द्रौपदी बन गई। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया, पर साड़ी का और छोर नहीं बढ़ा, खत्म हुआ। भगवान ने लाज बचाई। द्रौपदी बोली कन्हैया तुमने लाज बचाई। भगवान बोले नहीं द्रौपदी, मैंने नहीं बढ़ाया चीर, हमने नहीं बढ़ाओ। बोले फिर आरत दीन अतीत की लेत लीर को चीर। लीर माने लंगोट, संस्कृत में लंगोटी को लीर कही जाती। बोले बहन ये मेरी कोई एहसानदारी नहीं, ये तो तेरे कर्म का फल है। बोले मेरे कर्म का? बोले भूल गई। एक बार भगवान की पटरानियां और द्रौपदी तीर्थ स्नान करने गए गंगा जी में। माघ के महीने में ठंड का समय था और महर्षि दुर्वासा स्नान कर रहे थे। गंगा जी का प्रवाह बेग ऐसा आया कि दुर्वासा की लंगोटी खुल के बह गई। कमर तक जल में खड़े हैं, ठिठुर रहे हैं। सब लोग तो महात्मा की हालत देख के हंस रहे थे कि देखो महात्मा बने हैं, ताकत है नहीं, ठिठुर रहे तो गाय का आंख जल में निकल क्यों नहीं आते। इसलिए खड़े के लोग जाने बहुत बड़े त्यागी हैं, पर अब उनकी तो लंगोटी बह गई थी। अब मर्यादा तो है ही कुछ। द्रौपदी समझ गई। द्रौपदी ने अपनी चुनरिया निकाल करके महात्मा की तरफ फेंक दी। वो चुनरिया बह गई। अब जिससे एक और का वस्त्र से शरीर ढका था, द्रौपदी ने वो भी फाड़ के फेंकी। महात्मा ने वो कपड़ा शरीर में लगाया और बाहर आकर द्रौपदी के सिर पे हाथ रख दिया, जा बेटी एक समय ये कपड़ा तुझे 1000 गुना होकर के मिलेगा, ये महात्मा का आशीर्वाद है। तो आरत दीन अतीत की लेत लीर को चीर, और मैं न बढ़ायो द्रौपदी तेने खुद ही बढ़ायो चीर। रही बात हमारी, तो हमारा भी तुम पर एक कर्ज था। क्या कर्ज है मेरा? भगवान बोले भूल गई। जब शिशुपाल ने यज्ञ करो, युधिष्ठिर ने यज्ञ करो, तुम्हें सबके काम बटे, दुर्योधन भी आओ तो। भगवान बोले युधिष्ठिर दुर्योधन को ते बैठार दे जहां से दान होने हैं, जो दान कर है। भीम ने सोची यार के वो तो जल रहा हो 1 नंबर को, और वो काउंटर पे बैठा रहा जहां से दान होने। अपन 7 दिन की व्यवस्था बनाए, वो कहो 1 ही दिन में सब लुटा दे, बस वहां से और हो जाए यज्ञ की। पर भगवान को आदेश को ना माय कर सका। बोले जाओ दुर्योधन तुम्हें दान करना है। दुर्योधन बोलो अब हम देखा थे, आज सब बांटे दे रहा है, कल से देखा कैसे भंडारी चल रहा है। दुर्योधन का भगवान मुस्कुराने लगे। अर्जुन बोले प्रभु हंस का रहा है। बोले दुर्योधन को पता नहीं है। बोले कहा? बोले कि दाहिने हाथ पे लक्ष्मी बैठी है। हाँ दुर्योधन के दाहिने हाथ पे लक्ष्मी बैठी थी। वहां आशीर्वाद हो कि तुम जितनो दान करो उतना ही 10 गुनो भंडार में बढ़ जाए। सुजोरी जरापन में दान करे और तो ढील लगा जाए। सबके सब काम बट गए। बोले भगवान से आप
भगवान से कोई ने पूछी कि तुमने की गर्दन काय काटी। भगवान बोले जा तो तुम को किसान से पूछ ली, अब ढरोई चला ही रही। अच्छा जा बताओ, जब पाइप को मुंह पट जाता है तो क्या करना पड़ा? यार क्या उसे आरी तो ढूंढो, वो पाइप को मुंह पटकाओ है सुते से काट के दूसरों गंडा फंसा दे। तो भगवान बोले जैसो किसान पाइप को जहां से मुंह पटत है तहीं से आरी फेर दे, सो शिशुपाल को मुंह पटकाओ तो सो तहीं से हमने सुदर्शन फेर दाओ के लिए। तो अब इसे ध्यान राखियो, ऐसे शब्द ने बोलियो जो अंदर ज्यादा घमंड में मुंह पटन लगे उधर कोई कौन मोटरसाइकिल के चक्का के चक्कर में मर जाओ फंस गए। हाँ भगवान में खुद नहीं सुदर्शन फेंक दे के ज्यादा ही मुंह पटकाओ तुम आओ, तुम आदमी को आदमी समझा ही नहीं जाए, इतने को बलवान नहीं हो रे। ये तुम्हारे से बात है, इतने होते आदमी को समय बलवान। अपन कहते हैं उनके संग 20 आदमी परमानेंट, उनके संग पूरी पंचायत परमानेंट, उनके संग विधानसभा परमानेंट, इतने को के संग को नहीं आ रही। फिर जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, अब समय चल रहा हो सो 10 गाड़ियां आगे और 10 पीछे, और जो अंदर समय पलटी खे सो जो खुद ही दूसरी की गाड़ी में बैठत फिर इसे कहूं ध्यान राखियो, घमंड तो करियो ही ने। अच्छा अच्छा नहीं शिवा धन्यवाद, कृपा करे रहियो। सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान ने गुस्से में सुदर्शन फेंका तो भगवान की उंगली फट गई। भगवान की पत्नियां कोई नाय खो भगी, कोई माय खो भगी के कपड़ा ले आए भगवान की उंगलिया में लपेटवे, पर वहीं द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ दी और भगवान की उंगली में लपेट दी। भगवान बोले बहन तूने इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी? द्रौपदी बोली नहीं कन्हैया हमने साड़ी नहीं फाड़ी। बोले फिर क्या कह रही है द्रौपदी? शब्द देखना, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख अधीर नाथ स्वयं धागे, साड़ी छोड़ भागे हैं। बड़े नहीं आगे जो रह गए अभागे, और भाग्य उनके जागे जो उंगली में लागे हैं। ये साड़ी के तो भाग खुल गए कन्हैया जो तुम्हारी उंगली में लग गए। भगवान बोले बहन तेरे भाई पे ये कर्जा उधार रहा, जिस दिन समय आएगा तो सूत समेत ये साड़ी के धागे वापस किए जाएंगे। और आज वही भगवान ने साड़ी के धागे वापस कर दिए। और भगवान बोले सुनो बहन, तुम्हारे पति तो तुम्हारा अपमान भूल गए पर हम नहीं भूले। बोले का? बोले हमने कसम खा ली थी वही सभा में। अब एक के बीच में खिल गया जुआ, पांडव चले गए वन को। एक दिन भगवान बोले के दाऊ छाई सगाई अच्छी नहीं होवे, शादी कर दे। बलराम जी बोले अब उन भिख मंगों के वे फरारी में फिर रहे, अब उनके हमारी बिटिया ब्याही जे। बोले फिर? बोले अब हम अपनी बिटिया की शादी करें। कौन से? लक्ष्मण। दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति और दुर्योधन के पुत्र का नाम था लक्ष्मण। शादी हो गई पक्की, कार्ड छप गए। सुभद्रा को मिलो कार्ड। सुभद्रा ने सोची जो तो जाति अपमान है, वो दुनिया में सबसे बड़ो अपमान मानो जाता है जाति अपमान। ये से करो। घटोत्कच ने पांव पड़े, बोले चाची कहां जा रही? अरे बोले बेटा तुम्हारे भैया की शादी बलराम भैया के तय हो गई थी, अब वह शादी हो नहीं रही, तुम्हारे पिताजी हर में बताया है। घटोत्कच बोलो कि चाची पिताजी हरे पहले से परेशान हैं, अब तुम एक नई टेंशन देवे और जा रही, तुम्हें ब्याह करने इतना ही रोको हम करवा दें। घटोत्कच गौरे सु बलराम की मोड़ी को हरण कर ले आओ। माया भी तो हथोई के लगो ले चाची ब्याह करवे थे उते हम निपटवाया है, और जो गाओ सु नकली बहू बन के बैठ गए थे। माया भी तो हथोई जहां बारात आने थी जनवासो हतो, एक घटोत्कच ने माया को बाजार लगाओ। माया का बाजार लगाया और वो में ऐसी व्यवस्था करी कैसी, जैसे ही बारात पहुंची, अच्छा हर गांव की बारात में 2-4 जने विशेष खास जात हैं को अपन को चलो बारात, वे कहते तुमने कर चलो, हम तन्नक मौसम बना के आ रहे हैं।
हर गांव में रहते 2-3 मौसम बारे। इन मौसम बारों चीन ने हो तो बाबी हम चिनार बता रहे। मोड़ी वारों हाथ जोड़े फिर रहा मालक पंगत कह लगी को तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? कहा भी तो पग बापू दाएं वो हाथ जोड़े फिर रहा भैया पंगत हो जाए तुम मुझे जानते नहीं अभी। अच्छा इनकी जब जयमाला हो जात है आधे से घर के बाद लगा कर सो जात जोनो इनकी उतर जात फिर ये पूरे घर के सामने कुत्ता से फिराते कहीं बड्डे आंखों से नहीं दिखा रहा 2 पड़ों की जुगाड़ कर दे बड्डे ने मार जे मुंसरा कैसे उतारा गई सो अब तो उनको दिखा रहा हूं अब बहुत ही खतरनाक उतरी जी दर बहुत ही खतरनाक इतने खतरनाक रही कहा बताएं राम कुत्तों के तो नियम धर्म है मनु धर्मों के नियम धर्म नहीं है कुछ बहुत ही खतरनाक भूखा चुने कह रहे तो पवरन दे 4 दुर्योधन की बारात में गए और वही बाजार में चले गए माया की। बोले क्यों भाई ये तलवार कितने की है? बोले जो बेचवे की बाजार नहीं। बोले फिर? बोले जो बारात बारों को स्वागत को सामान आए। बोले मतलब? बोले हमारे राजा बलराम ने कह दी है कि पुरानो सामान ले लियो नाव दे दियो। और पूरी सेना ने सामान बदल है तलवार है कपड़ा माला कछु तो सोचे ऐसी जानते तो घर को कबाड़ उठा ले आते। सब सज धज के पहुंचे दुर्योधन के सामने। दुर्योधन बोलो क्यों रे आए तो तुमने भिखारी से आते थे हमें फेल करे कपड़ों में। एक बोलो मालक तुम्हारे कैसो समझी ऐसी व्यवस्था है बारात की कि नव सामान ले पुरानो देव। दुर्योधन ने सोची करे जी सब आइसक्रीम खा रहे हैं तो दूल्हा को बाप काय खोरे जाए हमारा मोड़ा जाए। दुर्योधन का उसे जो भी कपड़ा बदले आओ तलवार माला कपड़ा और टिप टाप होकर बैठ गओ। अब लड़का बैठो चौक में भी आओ वो जो घटोत कक्षा गो तो नकली बहू बनो तो बगल में बैठ गओ। इरे जो बैठो बैठो और घटोत कक्ष को चेट गया ले देवे घटोत कक्ष को लक्ष्मण को। अब वो कहने पाए अच्छा आजकल जैसे कहते हैं मॉडर्न लड़का है मॉडर्न समय है सब पढ़े लिखे है कितना मॉडर्न समय हो जाए यार। कौन लड़का में इतनी दम है कि स्टेज पे बैठ के 2 लज्जा चेट गया ले दे वो कह दे सबके सामने कि हमें लोचा लगी है गार्डन में। बताओ ईमानदारी कह सकत को मोड़ा कि जहां में बगल में चेट के ले रही बैठी बैठी कितना मॉडर्न हो जाए बताओ हो सकत कहीं सो जो रे चेट के ली कहूँ कहूँ बन जाते हैं सो तमाशो तमाशो का अपन हुए सो ने कह मजबूरी रहती पिता की बिटिया हती बाहती रे हकलू। अब तो भगवान की कृपा है देखो जैसी औलाद मिल जाए। अब बाप को भारी टेंशन लेके मोड़ी को ब्याह कैसे करे क्षेत्र में तो हुज्जे ने बहुत दूर तय करे आवरे वो और मोड़ी से कही के बेटा जो नो भावरे ने परे जो नो भूल गए ने तुरे हाथ जोड़े फिर अपन ने पटले अभी। मोड़ी ने कही तूने भूल है। अब क्या हुआ भावरों में लड़का बिटिया बैठे रे वो मोड़ी ने देखो कि एक भारी बड़ी मूड़ को चीटा आ रहा है। अब उसे कह रही कि बोलियो ने वो चीटा नंगते आओ दूल्हा के पेंट पे हो रे कोट पे हो काल रही के आ गओ। अब मोड़ी देखे बोल पाए का से हकलू हती मन जब वो ने पाची सो कहने लगी ए ए तीता ए तीता और इस सामने कहीं मोड़ी तो हकलू है रे जो न लड़का कहने लगो तो तुम्हें तातन ने हमें तात है वो भी हक लगी है तो अब ये सो हो जा तब क्या करिए। अब ये लक्ष्मण को चोटियां भर रहा है घटोत्कच। लक्ष्मण बोलो कि गुरुजी जल्दी शादी करो जल्दी करवाओ। अब खड़े भाई पहले अपने ते भावरों में बिटिया ने थे 4 भावरों में पीछे से लड़का सो जो घटोत्कच बहू बनो तो रे सो जो पांव के नाखून बढ़ा के 1 लात देवे वो में। अब वो कहे जल्दी जल्दी करवा दो। जब दूसरी भावर पारी उन्हें फिर लात दी इतने में घटोत्कच ने बजा दी चुटकी। सो जितने बरत या बैठे थे दुर्योधन सबके कपड़ा गोल कैसे भी तो माया के पे रहते। अब दुर्योधन बैठो ऊपर की कुर्सी पर नंग धुड़ंग और मंत्री बैठो सामने बिल्कुल बिना कपड़ों के। दुर्योधन ने कहा इधर मूर्ख ज्यादा डोज होगा का बिना कपड़ा के बैठो अजी सबरे बिना कपड़ा के आए। मंत्री बोलो मालक हम और डांट रहे तुम अपनों तो देखो पहले तुमने सोई नहीं प्यारे और जो ने ऐसी नजर करी सो बैठो नांगा। और जब तक घटोत्कच ने तीसरी लात मारी लक्ष्मण बोलो पिताजी हमें नहीं करने शादी। अब वो तो बहू का है तो बहू का हाथों उन्हें माए फेंकी चुनरिया और कहने लगो हम भी नहीं करेंगे शादी और उड़ गओ।
कछु ने कही पकड़ो, दुर्योधन बोलो पकड़ो ने भाग लो। रात भर में हस्तिनापुर पहुंच जा, सवेरे के बिना कपड़ों की जब का इज्जत रहे। लय पलीता दुर्योधन आगे आगे और पूरी नग्न सेना पीछे। ये जो घटोत्कच पंडित बन के गाओ दुर्योधन की पत्नी के गुरु से कह लगो सुनो, आज रात में तुम्हारे गांव में हो भूतों की बारात ने कर सुखे बाद ने खोल दो, अच्छी जमाया हो वो तो आओ। अब ऐसे हजारों बारातियां नंगी लाए पलीता और दुर्योधन की पत्नी छत पे खड़ी खड़ी कह रही कि वाह बहुत सिद्ध गुरुजी आए थे, वे दिन में कह गए थे कि भूतों की बारात न करने बाद चली आ रही बारात। दुर्योधन बोलो कबाड़ खोल, पत्नी बोली हम नहीं खोल रहे, तुम भूत आओ। अरे दुर्योधन बोलो कबाड़ खोल दे, सवेरो होवे बार हम तुम्हारे घर बारे आए। दुर्योधन जब आवाज चीनी, जब कबाड़ खोले, तब से अपने तो एक परंपरा बन गई। ध्यान से सुनिए, ये भी हो तो ये ऐसो बाबा फिर थे, बाबा का कहते बाबा ही कहते, जब बारात चली जाते और जो अंदर लौटने होते तो गांव के जितने देवता रहे होते भी चिड़ैया सी बनाओ थे और दो चार माताएं कपड़ा पहन ले हैं आदमों के, बेलना ले ले हैं और पूरे गांव में तमाशो करत फिरत हैं। जो कह आए फिरत हैं बाबा के नहीं, मूड मटका देना अगली जन्म में मार के गिरधोना बन हो। जो जी कथा में मारे से धरे रे, भगवान ने कही जाओ गिरधोना बन जा। अब बमूरा पे बैठे बैठे मूड मटका, ये पूरे श्रोता यार जो कथा में मारे से धरे रे अच्छी तरह कछु पूछे, सांची भाई तो ऐसी कर दाई, ने भाई तो ऐसी कर दाई, मरे से ने धरे रहो। सीरियस होके हमारी कथा ने सुनेंगे, कैसे सीरियस आदमी को भरोसा नहीं देता कभी निपट जाए। अस्पताल में आदमी सीरियस भाव माने घरे नहीं आ रहा हो तो देख आओ तुमने तो जल्दी जल्दी। जैसे हम कहते हैं सीरियस नहीं होंगे अपन को ना अस्पताल में आए, अपन तो भगवान की ओली में जय जय की कृपा में बैठे हैं, काय को अपन को सीरियस होने। हम तो व्यास गद्दी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि तुम्हारे कब सीरियस हो ने अच्छे ऐसा यहाँ सत रहेंगे जिंदगी भर, प्रसन्न रहो। कछु दिन भर ऐसे फिर जैसे घर भर के मार गए हुए जो ही बचो हुए। क्या वो आदमी इतनी खराब थोतरी करके बैठा थे कि उनको देख के मुझे टेंशन बनत कि यार ये खूब का टेंशन है। बिल्कुल यहाँ से बैठा थे कथा में, यहाँ से उठे फूला खा के घरे चली से काय को भगत आए थे अच्छे खुश होकर बैठेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, लगे कि तुम कथा में आए हो। पाँव कौन कोने पड़ी थी पहले तो क्या बताओ जजमानी यार तुम बातों कथा बाद में उज्जे हाथ उठाओ कोने कोने पाँव पड़ी थी आज पति देव दादा तुमने उठाओ, हम पत्नियों से पूछ रहे हैं तुम्हारों ने पल्ला दादा उल्ट के जजमान तक उठा रहा है कि हमने पढ़े थे। तुम घर बारे के पांव परे में शर्म लग रही, तुम्हारा भगवान उद्धार कर है हम तो ने करन दे। ए भगवान ए भागवती बांके बिहारी जे को घरे जाके पति के पांव न पड़े वो तो सो पुण्य नहीं मिले। और ये बांके बिहारी तोरे पांव पड़े जी को पति के पांव न पड़े तो इनको बररंज काटे और कबे काटे 14 तारीख को जी मेरी 15 को लड़ुआ ने खा पाए। बन गए हूं यारी लड़ुआ का किस्ता आ गई कि नहीं। जियो लाडली बहन अब तो लड़कों की कमी ना कहा नहीं, कितने 1500 मिलन लगेगा, 1500 मिल रहा है। अरे राम चलो अच्छी खुश रहेंगे, ये तो सब बातें हैं, प्रसन्नता में जिंदगी जियो। तो हमारे यहां तब से ये बाबा फिरने की प्रथा हो गई। क्यों बाबा काय फिरत, ऐसे फिरत हैं जे गांव भर की माताएं गांव भर के देवता मनाउत फिरत हैं, कहते हैं हे भगवान जैसी दुर्योधन की बारात की मजाक बन गई थी ऐसे हमारे गांव के सियाने गए हैं, रिश्तेदार गए हैं दूसरे गांव, और जिंदगी में हर व्यक्ति ने किसी ना किसी ने किसी की मजाक जिंदगी में जरूर उड़ाई है। तो हे भगवान अगर हमारे सियानों ने को की मजाक उड़ा दी हो तो उनकी गलती को माफ कर दियो। ऐसे तनक्सी मजाक हमारे अपनी गांव के गांव में बनाए दे रहा है कि उनकी मजाक को हिसाब हो जाए पर हमारे सियानों की बेइज्जती न हो जाए। ऐसे जी माताएं गांव में बाबा फिराऊ तो तमाशो बनाए फिरते हैं, तब से अपने ते राज फिर रहे जा बाबा फिरवे को नियम है। भीष्म
भगवान के चरणों के दर्शन करके अब पारायण करने वाले हैं। भीष्म ने हाथ जोड़ के कहा, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लूं, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लूं, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। भीष्म भगवान के चरणों का दर्शन करते करते प्राणों का प्राण कर गए। भगवान लौटकर द्वारका गए। भगवान के 16,108 विवाह हुए थे। 10-10 संतानें हुई थी भगवान के। जामवंती का बेटा सांब पेट में मूसर बांध के और दुर्वासा ऋषि के चलोगा साड़ी पहन के परीक्षा लेवे। देखो संत की और भगवंत की परीक्षा ने करो चज्जे। आजकल आदमी भगवान की परीक्षा कर रहा हो जी। माता जी हमें कहते हैं, हे हनुमान जी, अगर सच के सांचे हो तो हम आओ मोड़ा पास हो जाए। अब तुम आओ मोड़ा साल भर बंटा खेलत रहो। अब का हनुमान जी पेपर दे आए, माने तुम आओ मोड़ा फेल होगा तो बब्बा झूठे। भगवान की परीक्षा ने करूं करी बेन हरो। भगवान की तो प्रतीक्षा करो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद इस अधम शरीर को उस परमात्मा का एक बार दर्शन जरूर होगा। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, पर भगवान के पुत्र ने ही परीक्षा ले ली। दुर्वासा ऋषि के पास गए, बोले हमारे यहाँ बेटा होगा कि बिटिया। दुर्वासा ने ध्यान करके कहा, ओ भगवान के बेटा हो तो परीक्षा ले हो संतों की। जाओ, ना बेटा होगा ना बेटी, एक मूसल होगा और दुष्ट यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। सांब तो घबरा गया कि पिताजी को पता नहीं लग जाए। सो मूसर घिसो आओ समुद्र के किनारे, इतो सो टुकड़ा बच्चों सो पानी में फेंक दो एक मछलिया ने, और उन्हें वो टुकड़ा बाण पे लगा लो। जहां वो घास घिसा गया उते एलक नाम को घास भाव। अब तुम्हारी तरफ जो कछु कहते हैं, हमारे सागर जिले तरफ वो खुद छुरिया चारों कहते हैं। आपकी तरफ का कहते? छुरिया चारों कहते। एक चारों हो तो बहुत कटीलो, कहूँ बीच में फंस जाए और चारों काटत में को बिल्कुल तलवार सी फर जात हाथ में। वो घास वो मूसर के घिसे से बनो है।
यदुवंशी आपस में लड़े, एक दूसरे को मार डाला। जो अच्छे धर्मात्मा महापुरुष बचे थे, भगवत मार्ग के रसिक, भगवान ने अर्जुन से कहा इनको ले जाओ, अब द्वारिका डूब जाएगी समुद्र में। भगवान के आदेश अनुसार अर्जुन यदुवंशियों को लेकर आए। रास्ते में कोल भीलों ने रोक लिया। घर गए, युधिष्ठिर से जैसे ही कहा कि भगवान ने धरती का त्याग कर दिया, कुंती के कानों में इतने शब्द पड़े कि भगवान ने धरती त्याग दी, कुंती ने शरीर ही त्याग दो, 1 मिनट नहीं लगो। पांडवों ने सोचा जब भगवान ही चले गए तो हम लोग रह के क्या करेंगे। 14 साल की अवस्था में राजा परीक्षित को राजगद्दी देखें, इरावती नाम की कन्या से ब्याह करा के, और पांडव स्वर्गारोहण को चलने लगे। परीक्षित को बुलाया, बोले बेटा परीक्षित, हम तुम्हें अंतिम उपदेश देके जा रहे हैं। क्या? बोले हम लोगों के जीवन में बहुत विपत्तियां आई बेटा, हमें जुआ में बैठा रोगाओ, लाक्षागृह में जलाओगाओ, विषदाओगाओ, तुम्हारी दादी को भरी सभा में नग्न करोगाओ। पर बेटा इतनी विपत्ति आवे पे हम उन्होंने कहूं भगवान को संग नहीं छोड़ो। तो बेटा अंतिम उपदेश तुम्हें जो है, अब भगवान तो राय नहीं है, पर जीवन में कितना विपत्ति आ जाए, कहूं भगवान को नाव ने छोड़ियो तो वह विपत्ति जैसी हमारी नहीं रही, ऐसी तुम्हारों की भी नहीं रहे। और तुम्हारे भी ये चीज को जिंदगी भर ध्यान रखियो, विपत्ति कितना आ जाए पर भगवान को भजन बंद न करियो तो विपत्ति आ है तो पर रुख है ने निकर जे है। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित जी एक दिन काल का चक्कर चला और 45 साल के हो गए। एक दिन जंगल में गए तो क्या देख रहे हैं, एक गाय और बैल आपस में बात कर रहे हैं। आदमी तो तर्क करत है कि महाराज तुम्हारे कछु दाए रे, गैया बैल वस ही बतियात हैं रे, तो तुमसे काय नहीं बतियात, तुमसे इसे नहीं बतियात कि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुमसे तो तुम्हारा सगो भज्जा नहीं बोल रहा हो, तुमसे गाँव की बेलवा बोलन लगे। पहले ऐसे बने तो दद्दाहरो, तुमसे डंडो ऐसे बनो तो कि तुमसे आदमी बोल भी तरसे। उसी समय काला कलूटा पुरुष आया, गाय बैल को पीटने लगा। वो और कोई नहीं, कलयुग था। परीक्षित ने 4 स्थान दिए, दूतम पानम स्त्रिया सूनम, और 5वां स्थान दिया सोने के मुकुट में। जरासंध को मुकुट लगाए थे परीक्षित। कलयुग बैठ गया, और जो कलयुग आया और सब विपरीत हो गया। जो राजा परीक्षित के हाथ संत ब्राह्मणों की सेवा में उठते थे, आज वही हाथ संतों के अपराध में उठ गए। जो संतों को सर्वस्व मानते थे, आज वो संतों को नकली मान बैठे। और जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है तो फिर ऐसा ही होता है। बिल्कुल जब आदमी को विनाश को समय आउत है, जेखो प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले ही, तो आज जे को समय खराब आ रहा है वो संतों पे उंगलियां उठा रहा है, वो राम पे उंगली उठा रहा है, वो सनातन धर्म पे उंगली उठा रहा है। सनातन धर्म पे, संतों पे और भगवान पे उंगली उठाने वालों, हमारी एक कड़क बात सुन लो, तुम्हारी औकात का है रावण कंस हिरण्याकश्यपु जैसे ये सनातन धर्म की विशाल शिला से सिर मार मार के मर गए। तुमने तो कीड़ा पतिंगा आओ, चिंटा चिटिंगे आओ, एक फूंक में उड़ जाओ, तुम्हारे बाप में दम न जाकर तुम सनातन धर्म की शाखा हिला सको। और फिर सुन ले, जैसे उल्लू को दिन में दिखात नहीं है, शायद तुम्हें पता हो, जो उल्लू को दिखाता नहीं है दिन में, रात में दिखाते हो। अब जैसे पूरे उल्लू मीटिंग कर ले में उल्लुओं की समाज के सूरज होता ही नहीं है, ऐसा उनको दिखाता नहीं है, तो का उल्लू मीटिंग कर ले तो सूरज खत्म हो जाएगा। ऐसा ही जो जे सनातन धर्म को मिटावे, ये उल्लू लगे हैं खट्टे अंधेरा, ये कितना मीटिंग कर ले में एक्सीडेंटों में मार हो रहे, एक्सीडेंट में मार जाओ। तुम राम पे उंगली उठा रहे, कृष्ण पे उंगली उठा रहे। राम और कृष्ण पे उंगली उठाने से पहले अपने बाप दादों को पता करो कि तुम कौन खून में से आए, फिर तुम राम कृष्ण पे उंगली उठाना। पहले अपने बाप दादों को पता तो करो, सियानों से पूछियो कि रे अपन को आए। गारंटी कहा 2-4 पीढ़ी पहले मिलावट हो गई, कहा बिल्कुल मिलावट कहा, जब जी ऐसे बोल रहे कहा। ये कलयुग का प्रभाव है, सिर पे बैठ गया। परीक्षित ने जाकर श्रमिक के गले में सांप डाल दिया और श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। गौरमुख नाम के चेले ने आकर श्रृंगी ऋषि का श्राप
राजा परीक्षित को बताया और परीक्षित जी ने संपूर्ण राज्य का त्याग किया और गंगा के घाट पे चल पड़े। अब परीक्षित को जाने दो, आज की चर्चा विराम। हमसे लोग कह रहे थे महाराज जी 5 बजे तक कथा चलाओ, हमने 1:30 बजे की कही थी, हम 1:30 बजे तक आ जाते हैं। अब तुम 3:30 बजे आओ तो हमारी गलती नहीं है, तुम 4 बजे आओ सो हमारी गलती नहीं है। हाँ हम लेट हुए तो बताओ, हम तो 1:30 बजे मंच पकड़ने, 4:30 तक हमें बैठने हैं। हमसे तुम 5 की कहो सो कल हम 2 बजे यहाँ हैं, तुम हमसे 6 की कहो सो हम 3 बजे यहाँ हैं। हम तो अपनी मजूरी ईमानदारी से करते, 3 घंटा हमें कथा गाने, यही से हम कथा में ज़्यादा कीर्तन नहीं कराएं, भजन नहीं गाएं, गाना नहीं गाएं। हमारा उद्देश्य है सिर्फ कथा भाव चज्जे ना। हमें कहा है जीव ने बैठे ही हैं, 2-3 बेर थप्पड़ियाँ बजानो कहे जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब तुम तो वहीं सब गाँव चले जाओ, उनको ठंडा नहीं लग बेचारो, ट्रालियों में आ रहे, मोटरसाइकिलों पर आ रहे। अब भाई 10 मिनट बाद दिन डूब जाने। हमारा निवेदन है समय को ख्याल रखियो। हम कल भी 1:30 बजे यहाँ हैं, तुमने को नहीं अज्जू चाहे कहा हमारी तो कथा जय जय सुन रहे, छोटे सरकार सुन रहे और हमारे मालक हनुमान जी सुन रहे। हम तो उनको सुना भी बैठा थे, तुमने तो संग लपेटा बारी कहा है, गिर परे की हर हर गंगे। हमारे तो मेन श्रोता हमारे हनुमान जी बब्बा हैं, उन्हीं को हम कथा सुनाते हैं। और जितनी जब व्यथा सुना रहे तुमने सुना रहे, कथा कथा राम जी की, व्यथा है हनुमान जी की। तो कल ठीक 1:30 बजे को, क्योंकि बाहर के लोगों की चिंता करो, बेचारे अब ये 10-20 किलोमीटर से आए हैं। ये तो ठुटर जाए 7 बजे इन्होंने ठुटर जाए। अब हमने बंद नहीं करी, चले तुम्हारे ने कर चलो। सत्यनारायण की कथा सुनी। कलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन को गई, नाव सहित कलावता डूब गया। डूब पाओगे नहीं डूबो। अरे कहूं कलावता बिना प्रसाद के गाओ तो कहो कलावती डूब जाए। ऐसे ने कलावता जज्जू ने कलावती प्रसाद लेके जाएंगे भगवान की कथा क्यों, आरती करके जाएंगे। 2 मिनट और सही जब से बैठे। अच्छा इतनी भर कह दे कि कथा बंद, आदमी को ऐसे लग जैसे 20 साल की जमानत हो गई हुए कि आज तो सूरज गहरी भगवान ने आज सूरज याद आओ। कहाँ पे देखा है, कथा में बैठत रहेंगे रे। भगवान से जब प्रार्थना करियो यज्ञ नारायण से, हे भगवान तुरे पांव पर हैं। रोज को 2-5 मिनट मंदिर में बैठा था तरज्जो, साल में 1 आध बार कथा में बैठा रहा तरज्जो। मनो कबऊ अस्पताल में ने बैठा रहियो, कबऊ कचहरी पे ने बैठा रहियो, कबऊ डॉक्टरों के ने बैठा रहियो, कबऊ पुलिस के ने बैठा रहियो। प्रभु 3 घंटा तो ठीक, 6 घंटा बैठा रहियो, पर अपने चरणों में बैठा रहता रहियो सरकार, तो बेड़ा पार हो जाए। अरे कहूँ इतने नहीं बैठ रहा है तो अस्पताल में तो तुम्हारे फारिश में बैठने पर पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। आज की चर्चा यहीं विराम। अब भगवान की मंगलमय आरती। जो भी अतिथि गण हो, हम तो किसी को जानते नहीं जाना, तो जो भी अतिथि गण हो धार्मिक क्षेत्रों से, राजनीतिक सामाजिक, वो सब आरती में सम्मिलित हों। हमारे सभी यजमान सम्मिलित हों और कल 1:30 बजे के समय का याद रखिएगा। हो जाओ तो खड़े और काम। जब तक आरती जला रहे हमारे शास्त्री जी, तब तक बोल दे हमारे संगीत की कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। उनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। अब तो दया करो। चलिए अब भागवत जी की आरती। सभी यजमान, सभी अतिथि। हरि ओम गां चंद्रमा मनसो जात कृशो सूर्यो जायतो श्रोताद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति,
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बीड़ा तान। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास साथ तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ कर्पूरी गारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदहार विंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। ओ मंदार माला चकुल तालिकाए, कपाल माला शत से खिरायो। ओ दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मरर्दकमुनदाय जलेन सिल्लग्रणमो देवादिवन्दनमो आत्मादिवन्दनमो। ओम हरिः ओम जिग्नेन जगमाय चन्द्रदेवास्तानि द्रमाणि प्रथमान्यो शन्नो देहना।